अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कार्यों में वैराग्य और त्याग के साथ कर्म की अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे दोनों मोक्ष के एक ही लक्ष्य के साधन है। प्रवचन के मुख्य बिंदु। सांख्य योग और कर्म योग के बारे में घोषणा। 1 से 6 सांख्य योगी और कर्मयोगी की विशेषताएं और उनकी योग्यता। 7 से 12 ज्ञान योग की व्याख्या। 13 से 26 में बताया है। ध्यान का योग ध्यान योग, भक्ति के साथ भक्ति योग। 27 से 29 पद 1 से 29। श्लोक 1। हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? वह एक मुझे निर्णायक रूप से बताओ। श्लोक 2। त्याग और कर्मयोग दोनों परम आनंद की ओर ले जाते हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्लोक 3। हे अर्जुन, जो न तो द्वेष करता है और न ही इच्छा करता है, उसे शाश्वत त्यागी के रूप में जाना जाना चाहिए। जो विपरीत युग्मों के अधीन नहीं है, वह आसानी से बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4। बच्चे ज्ञानी नहीं कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग हैं। जो वास्तव में दोनों में से किसी एक में स्थित है, वह दोनों का फल प्राप्त करता है। श्लोक 5। जिस अवस्था मोक्ष को ज्ञानी पुरुष प्राप्त करते हैं, वह क्रियाशील पुरुष कर्मयोगी भी पहुंच जाते हैं। वह जो ज्ञान और कर्म की एकता को देखता है, वास्तव में देखता है। श्लोक 6। हे अर्जुन, परंतु बिना कर्म योग के त्याग की प्राप्ति कठिन है। योगयुक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 7। जो कर्मयोग में लगा हुआ है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके मन पर संयम है और जो इंद्रियों को वश में करता है, वह कर्म करते हुए भी दूषित नहीं होता। श्लोक 8 और 9। सुमेलित योगी जो चीजों का सार जानता है, देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, देता है, पकड़ता है, खोलता है और पलकें बंद करता है, मैं कुछ नहीं करता, सोचता हूं। वह आश्वस्त है कि इंद्रियां इंद्रियों की वस्तुओं के बीच चलती है। श्लोक 10। वह जो सभी कर्मों को सनातन ब्रह्म में रखकर आसक्ति को त्याग कर कार्य करता है, वह पाप से अप्रभावित रहता है जैसे कमल जल से। श्लोक 11। कर्म योग के भक्त सभी आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। श्लोक 12। समस्वर योगी कर्मों के फलों को त्याग कर परम शांति को प्राप्त होता है, जबकि असंबद्ध योगी कर्मों के फलों की इच्छा से प्रेरित होता है। श्लोक 13। मानसिक रूप से सभी कार्यों को त्याग कर और आत्मसंयमी सन्निहित प्राणी 9 द्वार वाले शरीर में खुशी से आराम करता है, न तो कार्य करता है और न ही दूसरों को कार्य करवाता है। श्लोक 14। भगवान आत्मा न तो एजेंसी बनाता है, न ही क्रिया और उसके फल का संग, लेकिन प्रकृति कार्रवाई की ओर ले जाती है। श्लोक 16। यहोवा किसी की बुराई या भलाई ग्रहण नहीं करता। ज्ञान अज्ञान से आच्छादित है और इससे प्राणी मोहित होते हैं। श्लोक 16। लेकिन जिनका अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के समान परम ब्रह्म को प्रकट करता है। श्लोक 17। उनकी बुद्धि उसमें लीन हो जाती है, उनका आत्म स्वरूप उसमें स्थित हो जाता है, वे वहां से चले जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती है और उनके पाप ज्ञान से दूर हो जाते हैं। श्लोक 18। ऋषि ज्ञान और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और कुत्ते का मांस खाने वाले परित्यक्त को समान दृष्टि से देखते हैं। श्लोक 19। यहाँ भी इस शरीर में रहते हुए जन्म और मृत्यु संसार उन लोगों द्वारा पराजित हो जाते हैं जिनका मन समता में स्थापित है। ब्रह्म निष्कलंक है और सभी में समान है, इसलिए ब्रह्म में वे विश्राम करते हैं। श्लोक 20। स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित सुखद को पाकर हर्षित नहीं होना चाहिए और अप्रिय को पाकर परेशान नहीं होना चाहिए।
श्लोक 21। बाहरी संपर्कों से अनासक्त मन के साथ वह आत्मा में आनंद पाता है और ध्यान में ब्रह्म आत्मा के साथ एकजुट मन के साथ वह अविनाशी सुख का आनंद लेता है। श्लोक 22। बाहरी संपर्कों से पैदा हुए वे आनंद ही वास्तव में दर्द के ही स्रोत है, उनका एक आरंभ और अंत है, यानी उनसे आनंदित नहीं होते। श्लोक 23। जो शरीर के गिरने से पहले इस संसार में भी काम और क्रोध के आवेग को सहन करने में सक्षम है, वही समस्वर है और वही सुखी है। श्लोक 24। वह जो भीतर सुख पाता है, भीतर प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाशित होता है, वह ऋषि ब्रह्मा बनकर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्लोक 25। जिन साधुओं के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके द्वैत नष्ट हो जाते हैं, जो आत्म संयमित होते हैं, जो दूसरों की भलाई में आनंदित होते हैं, वे ब्रह्म मोक्ष से एकाकार हो जाते हैं। श्लोक 26। इच्छा और क्रोध से मुक्त, जिन्होंने अपने विचारों को वश में कर लिया है, जिन्होंने स्वयं को वश में कर लिया है, जिन्होंने स्वयं को नियंत्रित कर लिया है, उन आत्मनियंत्रित ऋषियों के लिए सभी तरफ पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद है। श्लोक 27 से 28। ऋषि जिसने सभी बाहरी छापों को दूर कर दिया है, भौहों के बीच में अपनी टकटकी लगाए हुए है, आने और जाने वाली सांसों को लयबद्ध रूप से नियंत्रित करता है, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित रखता है, इच्छा, भय और घृणा से मुक्त के लिए अभीप्सा उच्चतम स्वतंत्रता वास्तव में हमेशा स्वतंत्रता का आनंद लेती है। श्लोक 29। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त शब्दों का स्वामी, समस्त प्राणियों का मित्र जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।